राजपुरम एक ऐसा गांव था जहां किसी के भी घर में बच्चा पैदा होते ही एक आत्मा आ जाती थी। वह आत्मा बच्चे के सीने में सीधे तलवार घुसा देती, जिससे बच्चे के वहीं चीथड़े उड़ जाते थे। बच्चा जन्म लेता और तुरंत उसकी मौत हो जाती। एक दिन राजपुरम में एक नया जोड़ा रहने के लिए बाइक से आया। तभी अचानक पत्नी दर्द के मारे चिल्लाने लगी। उसे बच्चा होने वाला था। उसे तुरंत हॉस्पिटल में लाया गया। जैसे ही उसने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया, वैसे ही वही आत्मा आई और बच्चे के सीने में तलवार घोंप दी। बच्चे के चीथड़े उड़ गए। उसी समय रायमैन नाम का एक व्यक्ति दूसरे गांव जाने के लिए अपने घर से उड़ रहा था। जब वह राजपुरम के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक पति अपनी पत्नी को गोद में लेकर रोते हुए जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना प्यारा बच्चा खोया था। तभी रायमैन गलती से उनके सामने उतर गए। आदमी ने अपनी पत्नी को जमीन पर लिटाया। रायमैन ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो और इन्हें ऐसे गोद में लेकर क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? ये सुनकर आदमी फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, क्या बताऊं भाई, मुझसे गलती हो गई जो मैं इस मनहूस गांव में आ गया। यहाँ मेरा बच्चा पैदा हुआ और पता नहीं कैसे वो मर गया। उसके खून के अलावा कुछ नहीं मिला। इसके बाद वह अपनी पत्नी को धीरे से उठाकर वहाँ से चला गया। यह देखकर रायमैन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बच्चा जन्म लेते ही कैसे मर सकता है? फिर रायमैन वहाँ से उड़कर थोड़ा आगे गया तो उसकी मुलाकात गाँव के एक बुजुर्ग से हुई। रायमैन ने चाचा से पूछा, चाचा, इस गाँव में बच्चे पैदा होने के बाद क्यों मर जाते हैं? मुझे बताइए। चाचा जी बोले, अरे बेटा, मैं तो बीड़ी पीने जा रहा था, पर तुम इतना कह रहे हो तो बता देता हूँ। बेटा, इस गांव में पहले थूंग थूंग नाम का एक राजा राज करता था। वह उस समय का जाना माना अरबपति था। उसकी एक पत्नी थी, इंदुमती। एक दिन इंदुमती ने उसे खुशखबरी सुनाई, पतिदेव, मैं माँ बनने वाली हूँ। आपकी सल्तनत संभालने के लिए राजकुमार या राजकुमारी आएगी। थूंग थूंग खुश तो हुआ, पर उसे एक बात मंजूर नहीं थी, और वो थी राजकुमारी का पैदा होना। फिर वो दिन आया जब इंदुमती को बच्चा हुआ। थूंग थूंग महल में जाकर देखता है तो पता चलता है कि इंदुमती को बेटी हुई है, यानी एक राजकुमारी। ये देखते ही थूंग थूंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इंदुमती और बच्ची को सबके सामने ही अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और मार मार कर भगा दिया। इंदुमती अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए लोगों के दरवाजों पर भीख मांगने लगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, उल्टा उसे भगा दिया। धूप में बच्ची तड़पती रही और बोली, मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर इंदुमती की बच्ची तड़प तड़प कर मर गई। इस हादसे के बाद इंदुमती अंदर और बाहर दोनों से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह गांव के एक सूखे पेड़ के सामने रुकी और पूरे गांव को बद्दुआ दी कि जब भी इस गांव में कोई बच्चा पैदा होगा, इस पेड़ के द्वारा उसकी दर्दनाक मौत होगी। इसके बाद इंदुमती ने भी उसी पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर रायमैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, क्या इस इंदुमती को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है? फिर चाचा जी ने कहा, इसका एक उपाय है, उस सूखे पेड़ को ही जला देना होगा।